रो थाना अंतर्गत एक मर्डर की घटना हुई थी 22 तारीख को। अशोक मिस्त्री जो वहाँ के निवासी थे, गड़ियारी के निवासी थे, उनको वो जो है गुम थे। और 23 तारीख को रो थाना में उनकी पत्नी द्वारा आके एक आवेदन दिया गया था, उसमें गुमशुदगी का एक केस दर्ज किया गया था। उसके बाद करीब 12:30 1 बजे उनका शव जो है वो कोशी स्थित जो एक खेत था वहाँ पे जला हुआ मिला था। उसके बाद जो है मर्डर का केस उसको तब्दील किया गया था, उसमें अनुसंधान जारी किया गया। घटना जो है काफ़ी संवेदनशील थी, बहुत ही सेंसिटिव इंसिडेंट हुआ था जिसमें पूरी बॉडी को डीजल डाल के जला दिया गया था। और जो है लोगों में काफ़ी आक्रोश भी था इसके लिए। जो है वो एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था जिसमें एसडीपीओ सदर 1 और अन्य टेक्निकल टीम एसएचओ रो के द्वारा जो है वो इसमें अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान में ये पता लगा कि जो व्यक्ति हैं, जो मृतक हैं अशोक मिस्त्री, वो गड़ियारी के निवासी थे। साथ में कोशी गांव में जो है एक अपना क्लिनिक चलाते थे। और ऐसा लोगों में जानकारी थी कि वो काफ़ी दरियादिल इंसान थे, लोगों में काफ़ी पैसा भी बांटते थे, काफ़ी सारे जो पब्लिक फंक्शंस होते थे उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और उनके जो है वो काफ़ी एक्टिव जो है वो इंसान थे। और ऐसा ही सूचना थी कि उनके अकाउंट में पैसे भी कुछ हैं, तो ये जो क्रिमिनल्स हैं इसको इसकी भनक थी। इसी के लिए जो है वो ये क्राइम कमिट किया गया है। जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पूरा बैकवर्ड लिंकेज एस्टैब्लिश करते हुए जो मेन क्रिमिनल है वहाँ तक पहुँचा गया। तो जो एक्टिविटी ऐसी हुई थी कि अगले दिन जो घटना हुई थी 23-24 जो है उनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र किया गया था किसी दूसरे अकाउंट में। और फिर उस अकाउंट के बारे में और खंगाला गया तो पता लगा कि एक व्यक्ति है, उनने एटीएम से पैसा निकाला है। तो उन व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो जो एटीएम है वो किसी और अन्य व्यक्ति ने उनको दिया है। तो इसमें अलग-अलग धावादल टीम्स द्वारा मोगा पंजाब जाया गया, वहाँ से और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा जब पूछताछ किया गया तो कैसे उनके पास इसकी जानकारी हुई। तो ये बैकवर्ड लिंकेज करते-करते हम एक जो है डेड पॉइंट तबरेज़ करके एक व्यक्ति है उनके पास पहुँचे। वो आलोक और एक और टिंकू, जो 3 व्यक्ति इस एक्चुअल क्राइम में शामिल थे, उन तक हम पहुँचे। और उसके बाद फाइनली जो पीओ पे जहाँ पे घटना स्थल है वहाँ पे जो-जो मौजूद थे उसमें एक विदुर-बुरुद जो हैं किशोर हैं वो भी शामिल हैं, उसी गाँव के गड़ियारी के रहने वाले हैं। इसके अलावा आलोक और टिंकू, आलोक भी उसी गाँव के रहने वाले हैं और टिंकू जो हैं वो आलोक के घर में काफ़ी समय से रह रहे थे। और ये प्लान कर रहे थे कि कब इनको हम एकांत जगह पे पाएँ, तभी वो जो घटना स्थल है वो दोनों गाँव के मिड पॉइंट है, वहाँ पे उनको जो है उनने घेरा। उसके बाद उनको आगे लेके गए, वहाँ पे उनका गला रेत कर उसके बाद उसके ऊपर डीज़ल डाल के जो है बॉडी को जो एविडेंस है उसको मिटाने का प्रयास किया गया। उसके उपरांत जो है उनका यूपीआई आईडी और उनका पासवर्ड जो है वो ले लिया गया था और उन्हीं के फ़ोन के माध्यम से जो है वो अकाउंट में दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया। उनकी निशानदेही पे जो विधु किशोर हैं और आलोक की निशानदेही पे जो मृतक हैं उनका बैग बरामद किया गया है। अभी हम जो इनका बाइक है उसको बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ-साथ जो है इसमें अभी तक टोटल गिरफ्तारी जो है वो 9 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। एक अभियुक्त अभी फरार है और एक जो ये विधिवृत्त किशोर है उनको भी निरुद्ध हमारे द्वारा किया गया है। इसमें मेन आरोपित कौन है? इसमें मेन जो मास्टरमाइंड है वो टिंकू, आलोक और जो विधिवृत्त किशोर है, जिनको एप्रीहेंड आज किया गया, उनको आज फॉरवर्ड किया जा रहा है। इन तीनों की कॉन्स्पिरेसी थी। टोटल जो अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो 2 अकाउंट मृतक के थे। तो एक बारी में 99,000 और एक और बार जो है वो 6,000 का टोटल जो है ट्रांज़ैक्शन अमाउंट हमारे पास अभी तक उसका प्रूफ़ है। हत्या का वजह क्या मतलब विशुद्ध पैसे के लिए हत्या हुई? जी, जितना अभी तक अनुसंधान में हमें पता लगा है कि पूरा जो इंसिडेंट है और जो मोडस ऑपरेंडी था और जो इंटेंशन था बिहाइंड द एक्ट, वो उनके अकाउंट से जो पैसा है उसको निकासी करने के लिए किया गया था। इसीलिए जो पैसा निकासी हुआ है, निकासी के बाद उसको लेयरिंग करके काफ़ी सारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हुए फिर एंड पॉइंट जो एटीएम है वहाँ से निकाला गया है। और वो जो एटीएम है वो भी प्रोक्योर किया गया था, वो पंजाब से प्रोक्योर किया गया था। तो जो क्रिमिनल्स हैं उनके दिमाग में ये था कि इनके अकाउंट में ज़्यादा पैसा है, बट जितना अभी तक अनुसंधान में बात आया है कि करीब 1 लाख और 99,000 और 6,000 दूसरी बारी में ट्रांसफर अमाउंट टोटल तो कोई पाया गया है। हिस्ट्री सर क्रिमिनल हिस्ट्री इन लोगों का? क्रिमिनल हिस्ट्री इसमें से जो तबरेज़ है और आलोक और टिंकू ये तीनों जेल में ही मिले थे, वहीं पे इनकी दोस्ती हुई थी। इसमें से जो टिंकू हैं उनका आपराधिक इतिहास है, जिसमें सिकंदरा थाना
77/23 आर्म्स एक्ट और उसके अलावा लूट का इनके ऊपर जो है वो चार्जशीट हुआ है। साथ में कौवा कोल से एक्सटॉर्शन का केस भी उनके ऊपर हुआ है। उसमें ये लोग जेल थे। बरामद जो मृतक है उनका बैग बरामद हुआ है जिसमें दवाइयाँ, साथ में उनके एक चाबी है, प्रोबेबली उन्हीं के घर की चाबी है। उसको उनकी पत्नी के द्वारा जो है वो पहचान भी किया गया है। इसके अलावा इसकी टीआईपी परेड भी हमारे द्वारा की जाएगी। जो बाइक है वो अभी रिकवर नहीं हुआ है बाइक, लेकिन जहाँ उन्होंने लगाया था उसके बारे में हमें जानकारी मिल गई है और बाइक जो है वो गायब करने का उद्देश्य, चाबी के साथ उसको छोड़ दिया गया था। उसका उद्देश्य यही था कि जिसके द्वारा जब पुलिस को वो रिकवर हो तो जिस चोर या फिर जो भी उसको पास से बरामद हो उसी के ऊपर पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन बेस करे। तो पुलिस को जो है भटकाने का प्रयास भी इनके द्वारा किया। अब तक कितने लोग इसमें सर? टोटल जैसे कि आपको बताया कि 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक विद्युत किशोर को निरुद्ध किया गया है और एक और गिरफ्तारी अभी बची है। पैसा